हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज में जो नागपुरी का सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस है उसका 90% सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि मंजर भाग तो पूरा पढ़ा दिए हैं, सिर्फ 1-2 लेक्चर बाकी है, 1-2 चैप्टर से, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। नागपुरी व्याकरण के 11 टॉपिक पढ़ा चुके हैं और अभी साहित्य शुरू किए हैं, जिसमें से लोक साहित्य पूरा वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में बहुत डिटेल में पूरा अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं। लोकगीत में आपको डमकच, अंगनई, झूमटा, पावस, उदासी इन सभी को करवा दिए हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग लोकगीत का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग डेढ़ धरा, ठड़िया, झूमटा, लसुआ, खेमटा इन सभी का जो एमसीक्यू बनता है तो उन सभी एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ठीक है। और इस लेक्चर के बाद नागपुरी लोकगीत जो लोकगीत है उसका परिभाषा, विद्वानों का परिभाषा, वर्गीकरण, इन सभी से संबंधित वन लाइनर देखेंगे और इन सभी से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। वर्गीकरण और जो आपका परिभाषा है उन सभी से रिलेटेड सिर्फ एमसीक्यू 100+ मैंने तैयार किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो आप लोग वीडियो के चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और मैं लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरा रेलवे एनटीपीसी CBT 2 का नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है, ठीक है, इसलिए लगातार वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। और आप लोगों को किसी तरह का भी गाइडलाइन चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो मंजर भाग 2 का, नागपुरी व्याकरण का या लोक साहित्य का, जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7061111842, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा चीज़ का आपको पीडीएफ बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत कम प्राइस पर, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसको देखते हैं, डेढ़ धरा, ठड़िया, झुमटा, लसुआ, खेमटा इन सभी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नौकरी लेना चाहते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई में दीजिए, क्योंकि कंपटीशन आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 2019 में जो लोग एग्ज़ाम निकाल चुके थे झारखंड उत्पाद पुलिस में, वो लोग भी अब इस एग्ज़ाम में शामिल हो चुके हैं। जो कई लोग मतलब एज की वजह से जो लोग हट गए थे वो लोग भी अब फिर से शामिल हो गए हैं। तो आप लोग का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए पढ़ने में, ठीक है। जहाँ भी नहीं समझ में आता है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है लसुआ केकर एक भेद है के। जो लसुआ गीत है वह किसका एक भेद है। ऑप्शन ए है डमकच, बी है उदासी, सी है पावस, डी है झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झूमर। जो लसुआ जो आप देख रहे हैं लसुआ लोकगीत है वह किसका एक भेद है, तो झूमर का एक भेद है। और झूमर हम लोग अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं, हम ऑनलाइनर के रूप में भी, और फिर एमसीक्यू भी उसे रिलेट करवा चुके हैं कि एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हर चीज़ का प्लेलिस्ट बनाया हुआ, मंजर 2 का अलग प्लेलिस्ट है, नागपुरी व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है, लोक साहित्य का अलग प्लेलिस्ट है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लसुआ के और का नाम से जानल जाएगा। जो लसुआ लोकगीत है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लुझरी, बी है लहस, सी है खेमटा, डी है ठड़िया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लुझरी। लसुआ को लुझरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लसुआ गीत में कैसा नृत्य करते गावल जाएगा। लसुआ गीत में कैसा नृत्य करते हुए गाया जाता है। खड़ा, बी है बैठ के, सी है झुक के, डी है सुइत के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झुक के, ठीक है। इसको झुक के मतलब नृत्य करते हुए गाया जाता है जो लसुआ गीत है, और इसको क्या नाम से जाना जाता है, लुझरी के नाम से भी जाना जाता है, और यह झूमर का एक भेद है, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आप लोग 85+ या 90+ करना चाहते हैं तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन को याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, एक हरिया झिंग फुलिया गीत कौन गीत कर एक भेद है के।
एकहरिया झिंगफुलिया गीत कौन गीत कर एक भेद है के? ऑप्शन नंबर है मर्दानी झूमर, बी है जनानी झूमर, सी है बंगला झूमर और डी है सौग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 4 का? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जनानी झूमर। जो एकहरिया झिंगफुलिया गीत है, ठीक है, तो यह जनानी झूमर का एक भेद है। इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एकहरिया झिंगफुलिया गीत निम्न में से केकर एक भेद है के? तो आपको याद रखना पड़ेगा जनानी झूमर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एकहरिया झिंगफुलिया पहिल सांझा गीत कैसन स्वर कर गीत है के? जो एकहरिया झिंगफुलिया पहिल सांझा गीत है वह कैसन स्वर का गीत है? ऑप्शन नंबर है धीमी, बी है उच्च, सी है मध्यम, डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 का? तो 5 का होगा धीमी। पहिल सांझा गीत, जो पहिल सांझा गीत होता है वह एकहरिया झिंगफुलिया हो या डमकच पहिल सांझा हो या अंगनाई पहिल सांझा हो, तो इन सभी को धीमा स्वर में गाया जाता है। तो याद रखिएगा, पहिल सांझा आया मतलब उसको धीमा स्वर में गाया जाता है, अधरतिया आया तो मतलब उसको उत्तेजित आवाज़ में गाया जाता है, ऊँचे स्वर में गाया जाता है, और जो भिनसरिया होता है उसको ताली बजा बजा कर धीमे स्वर में गाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहिल सांझा या मतलब आपको धीमी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ मेरा NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम है, लेकिन भी आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा और जो भी कंटेंट है आपको हम देते रहेंगे। तो चैनल के साथ आप लोग को जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खेमटा गीत कौन गीत कर एक भेद है के? ऑप्शन नंबर ए है झूमर, बी है अंगनई, सी है डमकच और डी है डैडधरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खेमटा गीत कौन गीत कर एक भेद है के? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अंगनई, ठीक है। जो खेमटा गीत है वह अंगनई का एक भेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको BBI कर लीजिएगा कि खेमटा किसका एक भेद है? अंगनई का। और लसुआ किसका भेद है? तो झूमर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, डैडधरा कौन गीत कर एक भेद है के? अब डैडधरा है जो लोकगीत है वह किसका एक भेद है? ऑप्शन नंबर है झूमर, बी है अंगनई, सी है डमकच और डी है कोई नहीं। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अंगनई। इसको भी याद रखिएगा, जो डैडधरा जो आप देख रहे हैं सब भी अंगनई का ही एक लोकगीत है, एक भेद है, ठीक है। अंगनई का, खेमटा भी अंगनई का ही भेद है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप लोग सब चीज़ को याद कर लीजिएगा जितना हम बता रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि आपका जो लोक साहित्य में जो भुवनेश्वर अनुज जी का बुक है उसको पूरा अच्छे ढंग से पढ़ के उसका निचोड़ तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डैडधरा गीत का शुरुआत कब होवेला? डैडधरा गीत का शुरुआत कब होता है? ऑप्शन नंबर है आषाढ़ द्वितीया, बी है भादो, सी है आश्विन और डी है माघ। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आषाढ़ द्वितीया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डैडधरा गीत का शुरुआत कब होता है? तो आषाढ़ द्वितीया को। क्वेश्चन नंबर 9, रथ यात्रा कर समाप्ति पर कौन गीत कर प्रारंभ होवेला? रथ यात्रा कर समाप्ति पर कौन गीत का प्रारंभ होता है? झंझाइन, डैडधरा, सी है उदासी, डी है खेमटा। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डैडधरा, ठीक है। कि रथ यात्रा का समाप्ति जब होता है तो कौन सा गीत का शुरुआत होता है? तो डैडधरा। और डैडधरा किसका एक भेद है? तो अंगनई का एक भेद है। और डैडधरा गीत का शुरुआत अगर महीना के हिसाब से पूछा जाए तो आपको आषाढ़ बताना पड़ेगा, आषाढ़ द्वितीया, ठीक है। तो ये डैडधरा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग। और डैडधरा से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैडधरा नागपुरी भाषी क्षेत्र का कौन क्षेत्र का राग है के? जो डैडधरा लोकगीत है वह किस नागपुरी भाषी क्षेत्र का किस क्षेत्र का राग है? उत्तर, बी है दक्षिण, सी है पूरब और डी है पश्चिम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का सी पूरब, ठीक है, पूरब। क्वेश्चन नंबर 11, कौन गीत में महिला मने एक दोसर कर कमर में हाथ पकड़ के नृत्य करेला? कौन गीत में? ऑप्शन नंबर ए है झंझाइन, बी है उदासी, सी है डैडधरा, डी है खेमटा।
तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेढ़ धरा। जो डेढ़ धरा गीत है उसमें जो महिला, ये डेढ़ धरा कैसा गीत है? तो महिला प्रधान है, ठीक है। तो महिला माने एक दूसर कर कमर में हाथ पकड़ के नृत्य करेला। क्वेश्चन नंबर 12, कवन कसूरे दैया बिछू रले मोरे पिया, एको क्षण लागत नहीं बसे छोड़ी रखले दूर देसे। ये कौन गीत है क्या? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी गीत से 2 लाइन उठा लिया जाएगा और पूछा जाएगा यह कौन सा गीत है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न 100% रहेगा, 100% रहेगा। इसीलिए भुवनेश्वर अनुज जी का, भुवनेश्वर अनुज ने लोकगीत में जो अब गिरधारी राम कुंजू जी का जो बुक है, ठीक है, तो उसमें जितना भी लोकगीत है तो उसको थोड़ा बहुत पकड़ने का कोशिश कीजिएगा पढ़ने के बाद कि ये कौन सा गीत का भेद है, मतलब कौन सा गीत का है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिया गया बस इसलिए कि आपको दिखाना है कि ये इस टाइप का प्रश्न भी रहेगा। ऑप्शन नंबर ए है खेमटा, बी है झंझाइन, सी है डेढ़ धारा और डी है लुझरी। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा डेढ़ धारा। क्वेश्चन नंबर 13, ठड़िया गीत कौन गीत कर एक उपभेद है के? जो ठड़िया लोकगीत है वह कौन सा गीत का एक उपभेद है? ऑप्शन ए है जनी झूमर, बी है मर्दाना झूमर, सी है बंगला झूमर और डी है कोई नहीं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनी झूमर। जो ठड़िया गीत है वह जनी झूमर का एक भेद है। जनी झूमर को आप अंगनई भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं कि जनी झूमर को आप अंगनई भी बोलते हैं। और यहाँ पे ठड़िया गीत किसका एक भेद है? तो जनी झूमर का एक भेद है। क्वेश्चन नंबर 14, ठड़िया गीत का नृत्य कर मुद्रा कैसन होएला? ठड़िया गीत का नृत्य का मुद्रा कैसा होता है? खड़ा, सीधा, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। नृत्य का मुद्रा पूछ रहा ठड़िया गीत का, तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुयो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है, कि खेमटा के मन द्वारा गावल जाएला? जो खेमटा लोकगीत है वह किन लोगों द्वारा गाया जाता है? मर्दाना, जनाना, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। तो खेमटा किन लोगों के द्वारा गाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का सी, दुयो, ठीक है। खेमटा मर्दाना लोग भी गाते हैं और जनाना लोग भी गाते हैं, और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा हर गीत का बारे में ये कि यह पुरुष प्रधान गीत है कि महिला प्रधान गीत है कि संयुक्त गीत है, ठीक है। तो ये हर हाल में याद कर लीजिएगा। कौन गीत कब गाया जाता है ये याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि आषाढ़ महीना में, वैशाख महीना में, जेठ महीना में, ठीक है, कौन गीत कब गाया जाता है, कौन गीत ज़्यादातर कहाँ गाया जाता है। जैसे अंगनई, उसको मुख्य रूप से घर के आंगन में गाया जाता है। तो ये सब चीज़ याद कर लीजिएगा एनी हाउ, इसी सबसे ज़्यादा प्रश्न बनेगा। और आप ये भी याद कर लीजिए, याद नहीं, आप 2-3 बार ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा हर लोकगीत को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि ये अंगनई गीत है कि डमकच गीत है कि लुझरी है कि खेमटा है, क्योंकि वैसा हर हाल में प्रश्न बनेगा। तो जैसा बता रहे आप लोग वैसा फॉलो कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, झुमटा गीत केकर एक उपभेद है के? झुमटा किसका एक उपभेद है 16 का? अंगनई, डमकच, झंझाइन और सी है झूमर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का? तो बी, डमकच। झुमटा जो है यह डमकच का एक भेद है, हम बता चुके हैं इसको, ठीक है। एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा। झुमटा को कब गाया जाता है? तो रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है। और झुमटा को थापड़ी पीट के बताया जाता है, इसलिए इसको ताली राग भी बोला जाता है। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, झुमटा कर कैठ उपभेद है? झुमटा का कैठ उपभेद है? ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2, ठीक है, क्योंकि झुमटा का 2 गो भेद है। क्वेश्चन नंबर 18, झुमटा कर 2 उपभेद कौन कौन है के? एक हरिया झुमटा, दोहरी झुमटा, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक हरिया दोहरी दोनों मतलब दुयो। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कौन गीत में महिला मने आभूषण से लदल रहेला?
कौन सा गीत में जो महिला होती है वे लोग आभूषण से लदी हुई होती है? झूमटा, झूमर, उदासी, पावस। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, झूमटा। ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा लोकगीत में जो महिला होती है वे अपने शरीर में आभूषण से लदी हुई होती है, तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना पड़ेगा? झूमटा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, झूमटा। क्वेश्चन नंबर 20, झंझाइन गीत के मन गावे ना? झंझाइन गीत कौन लोग गाती है? स्त्री, पुरुष, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 20 का ए। ठीक है, स्त्री, इसीलिए मेरा मुंह से भी निकल गया कि झंझाइन गीत कौन लोग गाती है। ठीक है, गाती एक्चुअल में ये स्त्री लोग गाती है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, झंझाइन गीत कब गावल जाएगा? जन्म, बिहा, मृत्यु, डी है शव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि झंझाइन कब गाया जाता है? तो यह जन्म में गाया जाता है। ठीक है, जो जन्म संस्कार होता है उस समय जो गीत गाया जाता है झंझाइन गाया जाता है, स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन गीत में मिठास पावल जाएगा? मिठास किस गीत में पाया जाता है? एक्चुअल में मिठास तो सब बात में, सब गीत में पाया जाएगा, लेकिन स्पेशली बोला गया है, तो ये याद रख लीजिएगा झंझाइन में ही। ठीक है, 22 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सोहराई गीत कब गावल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है दिवाली कर दूसर दिन, बी है दिवाली दिन, सी है दिवाली का तीसरका दिन, और डी है दिवाली का चौथा दिन। तो ये याद रख लीजिएगा 23 का ए होगा, दिवाली का जो दूसरा दिन होता है उस दिन सोहराई गीत गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, पशु पूजा समय कौन गीत गावल जाएगा? पशु पूजा के समय कौन गीत गाया जाता है? कर्मा, संस्कार, सोहराई, डी है झूमर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराई। ठीक है, कि पशु पूजा के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो सोहराई गीत। और सोहराई गीत कब गाया जाता है? तो दिवाली के दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 25, सोहराई कैसन गीत है के? सोहराई कैसा गीत है? स्त्री प्रधान, पुरुष प्रधान, सी है छौआ प्रधान, और डी है कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, पुरुष प्रधान है। जो सोहराई गीत है वो पुरुष प्रधान है। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर होगा बी। 26 में है, अहीर समुदाय कौन नृत्य गीत के प्रमुखता से संपन्न करेला? अहीर समुदाय जहाँ आएगा याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर है सोहराई होगा। ठीक है, मतलब सोहराई आपको याद रखना है कि जो अहीर समुदाय है वे सोहराई गीत को अच्छे से प्रमुखता से संपन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, वन में गरजे बाघ हो बाघिन, खोयर माझे गरजे अहिरक पूत जे, कौन गीत है के? ठीक है, तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है झूमर, बी है सोहराई, सी है डमकच, डी है अंगनई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का बी, सोहराई। ठीक है, तो ये सोहराई गीत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुई है? नाच कर आधार पर, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, खेमटा, पावस, उदासी, डी है कोई नहीं। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेमटा। ठीक है, और खेमटा को बताया कि इसका भेद है अंगनई का। और इस खेमटा का नामकरण जो हुआ है वह नाच के आधार पर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, झिंगफुलिया कौन पहर कर गीत है के? पहिल सांझा, भिनसरिया, सी है अधरतिया, डी है दिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, पहिल सांझ। ठीक है, कि झिंगफुलिया कौन पहर का गीत है? तो पहिल सांझ गीत है, और पहिल सांझ को धीमा स्वर में गाया जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, आगे मुर्गी चेंगना शेकर पाछे पहान पुजाना कैसन नागपुरी लोकगीत है के? ये किस तरह का नागपुरी लोकगीत है? व्रत संबंधी, इतिहास संबंधी, संस्कार संबंधी, डी है शव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्रत संबंधी। ठीक है, तो ये कर्मा वगैरह में ये होता है कि मतलब ये मुर्गी छेना इत्यादि का बलि जो दिया जाता है ना, कर्मा हो गया, जितिया हो गया, इस सभी में होता है। तो ये सभी व्रत संबंधी है। ठीक है, व्रत संबंधी या त्यौहार संबंधी। तो यहाँ पे व्रत संबंधी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग 30 क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए, और फिर आप
और आगे प्रैक्टिस करवाएंगे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे नागपुरी जो लोकगीत है उसका परिभाषा, उसका वर्गीकरण और उससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। ठीक है, नागपुरी लोकगीत का ये तीसरा लेक्चर था। आई होप कि मेरा कंटेंट और वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, और अपना मेहनत करते रहिए। कंपटीशन बढ़ गया है, अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो मेहनत करते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़िए। थैंक यू।